दोस्तों, आज की यह वीडियो हर पति पत्नी सास ससुर ननद देवर और उनके परिवार के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत बार देखने में आता है कि पति पत्नी के बीच में विवाद शुरू होता है, लेकिन केस जो है वह पूरे परिवार के लोगों तक पहुंच जाता है। कई मामलों में पत्नी घरेलू हिंसा अधिनियम यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत पति के साथ साथ सास ससुर ननद जेठ देवर और यहाँ तक कि ननद के पति का भी नाम केस में डाल देती है। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 और 86 जो कि 498 ए से संबंधित है के अंतर्गत भी पूरे परिवार के विरुद्ध केस दर्ज करा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यदि पत्नी ने पूरे परिवार को मुकदमे में घसीट लिया है, तो क्या सास या ननद भी पत्नी के विरुद्ध डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कोई केस फाइल कर सकती हैं? यदि कर सकती हैं, तो फिर वह कहां पर कर सकती हैं? उनका अधिकार क्या है? और अगर पत्नी किसी दूसरे राज्य में केस कर दे, तो क्या उसका ट्रांसफर कराया जा सकता है? और किन परिस्थितियों में अदालत किसी व्यक्ति का नाम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से हटा सकती है, यानी केस से हटा सकती है। आज की इस वीडियो में हम इन सभी कानूनी पहलुओं को बड़ी ही आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का उद्देश्य समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यह कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। इसकी धारा 3 घरेलू हिंसा की परिभाषा देती है। केवल मारपीट ही घरेलू हिंसा नहीं है, बल्कि मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक शोषण, गाली गलौज, अपमान, रहने से रोकना, खर्चा ना देना, संपत्ति से बेदखल करना, धमकी देना और भावनात्मक उत्पीड़न भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की श्रेणी में आते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या सास या ननद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत पत्नी के खिलाफ केस कर सकती हैं? तो इसका जवाब है हाँ। अगर पत्नी ने पूरे परिवार को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केस में घसीटा है, तो ननद और सास भी उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस फाइल कर सकती हैं। यदि बहू वास्तव में सास या ननद के साथ मारपीट करती है, गाली देती है, जान से मारने की धमकी देती है, संपत्ति पर जबरन कब्जा करती है या अन्य अपराध करती है, तो उनके पास अन्य कानूनी उपाय उपलब्ध हैं। वह भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करा सकती हैं और उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस भी फाइल कर सकती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ननद और सास डोमेस्टिक वायलेंस केस कहां पर दायर कर सकती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो सेक्शन है 27, वह जुडिक्शन से संबंधित है। धारा 27 के अनुसार मामला उन क्षेत्रों में दायर किया जा सकता है जहां पर पीड़ित महिला वर्तमान में रहती है, जहां वह अस्थायी रूप से रह रही है, जहां वह पहले रहती थी, जहां प्रतिवादी रहता है या जहां पर घरेलू हिंसा हुई है। इसका सीधा अर्थ है कि यदि महिला अपने मायके चली गई है और वहीं पर रह रही है, तो वह अपने मायके वाले जिले में भी डोमेस्टिक वायलेंस केस दायर कर सकती है। यदि वह नौकरी के कारण किसी अन्य शहर में रह रही है, तो वह वहां से भी उसको क्षेत्राधिकार बनाकर केस फाइल कर सकती है। यदि पति किसी दूसरे जिले में रहता है, तो वहां भी परिस्थितियों के अनुसार मामला दर्ज किया जा सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है। यदि पत्नी उत्तर प्रदेश छोड़कर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा या फिर किसी अन्य राज्य में रहने लगी है और वहीं से केस कर दिया, तो क्या पति और उसके परिवार को हर तारीख पर दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा? व्यवहारिक रूप से ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि केस कभी ट्रांसफर ही नहीं होगा। यदि यह साबित किया जाए कि मुकदमा केवल परेशान करने के उद्देश्य से ही बहुत दूर दायर किया गया है, गवाह किसी दूसरे स्थान पर हैं, यदि घटनाएं दूसरे राज्य में हुई हैं या फिर न्याय हित में ट्रांसफर आवश्यक है, तो संबंधित उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ट्रांसफर की मांग की जा सकती है। दोस्तों, प्रत्येक मामले का निर्णय उसके तथ्यों के आधार पर ही होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में पत्नी किन प्रकार की मांग और राहत मांग सकती है। सेक्शन 17 के अंतर्गत शेयर हाउस होल्ड में रहने का अधिकार मांग सकती है। सेक्शन 18 के अंतर्गत
प्रोटेक्शन ऑर्डर और सेक्शन 19 के अंतर्गत रेजिडेंस ऑर्डर और इसके साथ साथ सेक्शन 20 के अंतर्गत मॉनेटरी रिलीफ अर्थात खर्चा, चिकित्सा व्यय या फिर नुकसान की भरपाई आदि मांग सकती है। सेक्शन 21 के अंतर्गत बच्चे की अस्थायी अभिरक्षा, सेक्शन 22 के अंतर्गत कंपनसेशन और डैमेजेस, सेक्शन 23 के अंतर्गत अंतरिम एंड एक्स पार्टी आदेश की मांग कर सकती है। अब एक महत्वपूर्ण विषय ये आता है कि यदि पत्नी ने बिना किसी ठोस आरोप के ननद, नंदोई, जेठ, जेठानी या दूर रहने वाले रिश्तेदारों को भी केस में शामिल कर दिया है, तो उनके पास क्या कानूनी उपाय हैं? यदि आरोप सामान्य, अस्पष्ट और बिना किसी विशिष्ट घटना के हैं, तो संबंधित व्यक्ति अदालत के सामने यह दलील रख सकता है कि उसके विरुद्ध कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं थी, वह अलग रहता था, उसका विवाद से कोई भी संबंध नहीं था या उसके विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई भी आरोप नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में संबंधित व्यक्ति उच्च न्यायालय से उचित कानूनी कार्यवाही की मांग कर सकता है और मुकदमे से अपना नाम हटाने या फिर कार्यवाही को समाप्त करने के लिए कोर्ट में आवेदन कर सकता है। अदालत प्रत्येक मामलों के तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेती है। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि यदि बहू लगातार सास ससुर को प्रताड़ित कर रही है, झूठे मुकदमे दर्ज करा रही है, धमकी दे रही है, घर पर कब्जा करना चाहती है या वरिष्ठ नागरिकों को घर से बाहर निकाल रही है, तब क्या किया जा सकता है? ऐसी स्थिति में माता पिता यदि वरिष्ठ नागरिक हैं तो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अंतर्गत राहत की वह मांग कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो यह वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि कानून की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चल सके। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस डाली जाती हैं वह कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल होती हैं और आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करती हैं। तो दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। जब भी आप कमेंट करते हैं मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जो भी आपने कमेंट किया है मैं उस पर रिप्लाई करूं और आपको स्पष्ट आंसर दे सकूं। तो दोस्तों, कोई भी डाउट है जल्दी से कमेंट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।